हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, आज हम आपको जेपी यूनिवर्सिटी जो छपरा में है उसका वीवीआई क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2021 में पूछेगा कोर्स 5 का, यानी जो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन या सब्जेक्ट है उसका हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए। देखिए, इससे पहले हम आपको कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 और कोर्स 4 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग और लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आपका डाल चुके हैं वीवीआई क्वेश्चन। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन, समझे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में लिखा है जेपी यूनिवर्सिटी वीवीआई क्वेश्चन 2021 बीएड फर्स्ट ईयर, समझे। देखिए, आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहाँ से कुछ पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो 9576002401 पर व्हाट्सअप करके कोई भी चीज़ से रिलेटेड पूछना होगा, यहाँ पर व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं, समझे। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक और चीज़ बताते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि कोर्स 5 में आपको 3 यूनिट पढ़ना है, समझे। 3 यूनिट में देखिए, कबो कबो 9 क्वेश्चन देता है, कबो कबो 10 देता है, लेकिन 9 या 10 दे, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है, याद रखिएगा। 9 क्वेश्चन भी कबो कबो पूछ देता है। देखिए, 2019 में 9 क्वेश्चन पूछा, 2020 में आपका कितना क्वेश्चन दे दिया? 10 क्वेश्चन दे दिया, समझे। तो 9 पूछे या 10 पूछे, समझे, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए, जवाब कैसे देना है कि यूनिट 1, 2, 3 3 यूनिट पूछता है तो तीनों यूनिट में से एक एक का जवाब देना है, समझे। और बच गया आपका 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन का जवाब कोई भी यूनिट से दे सकते हैं। आपका मन होगा तो यूनिट 1 से भी आप दोनों क्वेश्चन का दे सकते हैं। आपको मन होगा कि नहीं हम यूनिट 3 से दोनों क्वेश्चन का, मतलब 2 क्वेश्चन बचा हुआ उसका दे सकते हैं। मतलब आपका यूनिट 1, 2, 3 में से एक एक क्वेश्चन सब में से दे दीजिए। आप 2 क्वेश्चन जो बच गया किसी में से आप दे सकते हैं, समझे। आप यूनिट 2A में से दोनों क्वेश्चन दे सकते हैं, तो आपका यूनिट 1 और 3 में नहीं देना होगा, समझे। तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तो आपका यूनिट 1 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा जो चीज़ बताएंगे। देखिए, जो लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन कि अध्ययन की विद्या क्या है, यह विषय से कैसे भिन्न है। देखिए, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है अध्ययन की विद्या का मतलब होता है डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन को बहुत जगह ज्ञान अनुशासन भी लिख देता है, समझे। तो आप इंग्लिश से पकड़िएगा कोई चीज़, समझे। इंग्लिश का देखिए, हिंदी का बहुत अर्थ हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में कोई चीज़ का एक ही होता है, समझे। तो अध्ययन की विद्या क्या है, आपका जेपी यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन का हिंदी में अध्ययन की विद्या देता है, समझे। तो वही कह रहा है अध्ययन की विद्या क्या है, यह विषय से कैसे भिन्न है। देखिए, विषय से भिन्न कहने का मतलब हुआ कि जो आप लोग का, देखिए, विषय और जो डिसिप्लिन, मतलब सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में क्या अंतर है, हम सिंपल आपको इसी से बता देते हैं जिससे आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए, आप लोग जो 10th से नीचे जो पढ़ते हैं ना, वो आपका सब्जेक्ट होता है। और आप जो यूनिवर्सिटी में कोई विषय का अध्ययन करते हैं तो इसीलिए उसकी अध्ययन की विद्या बोला जाता है, समझे। तो वो आपका हो गया डिसिप्लिन, समझे। तो जो सब्जेक्ट जो आप लोग का जो स्कूल लेवल पर होता है, तो उसी का जब बृहद पैमाने पर जब अध्ययन करते हैं वही डिसिप्लिन बन जाता है, समझे। तो वही कह रहा है कि अध्ययन की विद्या क्या है, यह विषय से कैसे भिन्न है, मतलब यह मतलब सब्जेक्ट से कैसे भिन्न है, डिसिप्लिन भिन्न है, इसकी प्रकृति एवं विस्तार का वर्णन करें। यानी कह रहा है कि अध्ययन की जो विद्या ने डिसिप्लिन की प्रकृति एवं विस्तार का वर्णन करें। इंग्लिश पढ़ देते हैं। व्हाट इज डिसिप्लिन, इंग्लिश से देखिए बहुत चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज डिसिप्लिन, हाउ इट इज डिफरेंट फॉर्म सब्जेक्ट, मतलब डिफरेंट फॉर्म, मतलब यह सब्जेक्ट मतलब विषय से कैसे भिन्न है। और फिर लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब इट नेचर एंड स्कोप। आइए अब देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता के विकास हेतु विषय के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वर्णन करें। यानी कह रहा है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता यानी सीखने वाला होता है, लर्नर होता है, समझे। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता के विकास हेतु विषय के क्या उद्देश्य होने चाहिए, वर्णन करें। इंग्लिश पढ़ देते हैं कि व्हाट शुड बी द एम ऑफ सब्जेक्ट फॉर द डेवलपमेंट फॉर लर्नर इन द नेशनल कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन इट, समझे। तो दूसरा क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पहला है विषय के मूल आधार एवं दर्शन, मतलब बेसिक प्रेमिल्स एंड फिलोसफी ऑफ सब्जेक्ट। और दूसरा क्वेश्चन है आपका अध्ययन की विधा के अवधारणा का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, मतलब जो डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या इतिहास है उसके बारे में। तो ये आप 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। पहला पढ़ लीजिएगा डिसिप्लिन क्या है, इसके प्रकृति और क्षेत्र, और डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में क्या अंतर है। दूसरा पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता के विकास हेतु विषय का क्या उद्देश्य होने चाहिए, वर्णन कर, ये भी पढ़ लीजिएगा। और तीसरा आप इसमें देख लीजिएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि विषय के मूल आधार एवं दर्शन, और दूसरा है अध्ययन की विद्या के अवधारणा का इतिहास, यानी
कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब जो डिसिप्लिन है उसका क्या हिस्ट्री है उसके बारे में। आइए अब यूनिट 2 आते हैं। देखिए यूनिट 2 में आपका एक क्वेश्चन संप्रेषण से फिक्स रहेगा, समझे। तो क्वेश्चन आपका रहेगा कि संप्रेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आंसर वही एक बना लीजिएगा, वही आप लिखिएगा, समझे। क्वेश्चन आपका है चौथा कि संप्रेषण की व्याख्या कीजिए, विषय को संप्रेषण प्रक्रिया से संबंधित घटकों का वर्णन करिए। यानी कह रहा है कि डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन, डिस्कस द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिव द सब्जेक्ट, समझे। तो ये आपका संप्रेषण से क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी होते हैं, कारण बताइए। देखिए जितना भी विषय होता है उसका विशिष्ट पद होता है, समझे। तो ये कह रहा है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी होते हैं, कारण बताइए। यानी एनी सब्जेक्ट हैज इट ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्म, वाई आर दिज स्पेसिफिक टर्म एसेंशियल, गिव रीजन। मैंने कहा एसेंशियल गिव रीजन। फिर आपका छठा क्वेश्चन है कि अध्ययन के विद्या में शोध के अर्थ एवं प्रकृति पर चर्चा की। देखिए आपका रिसर्च से भी एक क्वेश्चन रहेगा, समझे, कि कह रहा है अध्ययन के विद्या मतलब डिसिप्लिन में पूछ रहा है में शोध के अर्थ एवं प्रकृति पर चर्चा करें, यानी डिस्कस ऑन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ रिसर्च इन ए डिसिप्लिन। मतलब जो डिसिप्लिन के डिसिप्लिन में शोध के अर्थ एवं प्रकृति पर चर्चा की, इसीलिए शोध का वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिर आपका यूनिट 3 है। देखिए यूनिट 3 में क्वेश्चन है कि अंतर विषय अधिगम क्या है। अंतर विषय अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, समझाया। मैंने कह रहा है कि व्हाट इज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, सॉरी कह रहा है यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि अंतर विषय अधिगम क्या है। अंतर विषय अधिगम एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है, समझाया। यानी कह रहा है कि व्हाट इज इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, डिसिप्लिनरी लर्निंग इज ए डायलेक्चुअल प्रोसेस एक्सप्लेन। यानी कह रहा है कि जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है कैसे, मतलब अंतर विषय अधिगम। फिर आपका 8वां क्वेश्चन है कि अंतर विषय के उद्देश्य को विस्तार पूर्वक लिखे। यानी कह रहा है देखिए एक आप अंतर विषय अधिगम पढ़ लीजिएगा, एक पढ़ लीजिएगा अंतर विषय, ये एकदम आएगा एग्जाम में, समझे। कह रहा है कि अंतर विषय के उद्देश्य को विस्तार पूर्वक लिखे, यानी राइट इन ए डिटेल इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राइट इन द डिटेल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 9 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के अंतर विषय पद्धति में गुणवत्ता के आसवन में उपयोगी मापदंडों की विवेचना करें, समझे। यानी कह रहा है कि डिस्कस द क्राइटेरिया यूज फॉर क्वालिटी एजम्पशंस इन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। और फिर आपका 10, देखिए इसमें 9 को देगा या 10 क्वेश्चन देगा, समझे, लेकिन 5 का आपका जवाब देना ही देना है, समझे। 10वां इसमें दे दिए हैं कि आप अंतर विषय का डिजाइन और समन्वय कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ कैन यू डिजाइन एंड कोऑर्डिनेट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, समझे। तो इतना आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मतलब पेपर 5 में जो आपका मतलब यही क्वेश्चन, इसी पर क्वेश्चन आधारित आएगा, समझे। इससे मतलब इतने वो बेस क्वेश्चन बना के आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर जाएगा, समझे। इसके बाद हम कोर्स 6 का जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी उसका है और मेथड का है बहुत जल्दी कर देंगे, जिससे आप लोग मतलब आसानी से तैयारी हो जाएगा, समझे। देखिए फिर से हम थोड़ा इस पर रिविजन कर देते हैं कि क्या क्या पर मेन आपको टारगेट मतलब फोकस करना है। देखिए यूनिट 1 में आप एक डिसिप्लिन तो पढ़िए के जाइएगा, डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में क्या अंतर है इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा पढ़ लीजिएगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अधिगमकर्ता के विकास हेतु विषय के क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये भी एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। और तीसरा आप पढ़ लीजिएगा कि अध्ययन के विविधा के जो अवधारणा, सॉरी जो डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्या इतिहास है उसको पढ़ लीजिएगा। और एक पढ़ लीजिएगा विषय के मूल आधार एवं दर्शन क्या है। यूनिट 2 में आप एक संप्रेषण तो पढ़िए के जाइए एग्जाम में, समझे। और दूसरा पढ़ लीजिएगा कि जितना भी विषय होता है उसका विशिष्ट पद होता है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और तीसरा पढ़ लीजिएगा शोध क्या है, यानी रिसर्च क्या है, समझे। और यूनिट 3 में आप आ जाइएगा तो एक अंतर विषय अधिगम पढ़ लीजिएगा, एक अंतर विषय पढ़ लीजिएगा, समझे। तो आपका यूनिट कंप्लीट, मतलब ये चैप्टर आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, समझे। अब जल्दी से आपका कोर्स 6 जेंडर स्कूल सोसाइटी कर देंगे और उसके बाद आपका बच जाएगा कौन पेडागोजी का, वो भी जल्दी कर देंगे, समझे। थैंक यू।